When I read about this, this actually gave me the scare because there were more than one people involved in this. It was like a gang thing. यू वोंट बिलीव कि जो मेरा पहला इंटरेक्शन रहा किसी के साथ ग्राइंडर पे, आई वेंट टू दिस पर्सन्स हाउस एट 2 AM. नमस्ते, वेलकम टू नॉडा थेरेपी सेशन. मेरा नाम है योगी मेरा नाम है कबीर और और आज हम चैन से सोना है तो जाग जाइए. आपकी पोनी कहाँ गई? What? उस इंसान की ऐसी थी, वो थी पोनी वो तो type. सनसनी वाला था. वो नहीं है यार. वो ठीक क्या है. बोलता था? हाँ एक्चुअली वो भी यही. वो यही बोलता था. और that's बाद true. में पापा पता चला था कि उसको किसी मर्डर केस में चला गया है, वो अपनी वाइफ को मार के. ऐसा नहीं, कुछ वो था. इंडियाज मोस्ट वांटेड का शोहेब इलियासी था. जो 90s का एक जी टीवी पे आता या ट्रू 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 एक शो था उसका. लेकिन फिर भी अगर चैन से सोना है तो वेक अप, एंड दिस इज योर वेकअप कॉल, क्योंकि आज के एपिसोड में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मोस्ट कॉमन स्कैम्स जो कि डेटिंग एप्स या जैसे कि हमारा जो प्यारा ग्राइंडर है और हिंज और बम्बल और एंड द लाइक्स ऑफ इट. या एग्जैक्टली. सो हमने अपने इंस्टाग्राम पे पूछा कि लोगों के साथ क्या कोई ऐसा स्कैम हुआ है डेटिंग साइट्स पे, और ये जो 3 थे वो काफी कॉमन निकल के आए, इसलिए आज स्कैम स्टोरीज होंगी यहाँ पे. एंड इफ यू आर लाइकिंग दी स्कैम स्टोरीज तो हमको जाके सब्सक्राइब कर लो. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें. और इसी के साथ अब हम आगे बढ़ें. अच्छा, जो तीनों स्कैम्स हैं दे आर बिफोर, आफ्टर एंड वाइल यू हैव मेट समवन वाले. ये 3 सिनेरियोज हैं. जो सबसे पहला है वो है बिफोर का. Right. So this message came from Bangalore, Karnataka, and this happened with this person in November 2023. मैंने एक लड़के से ऑनलाइन बात की और वो काफ़ी अच्छा लग रहा था. हमने मिलने का प्लान बनाया, लेकिन मिलने से पहले उसने बोला कि वो एक पेट्रोल पंप पर फंसा हुआ है और फ्यूल के लिए पैसों की ज़रूरत है. उसने मुझसे काफ़ी डेस्परेट होकर बात की, लेकिन मुझे डाउट हो रहा था, इसीलिए मैंने उसको पैसे नहीं भेजे. इसके बाद उसने मुझे इमोशनली मैनिपुलेट करने की कोशिश शुरू कर दी. वो मैसेजेस भेजने लगा, तुम सेल्फिश हो, तुम्हें कभी प्यार नहीं मिलेगा, तुम्हारे जैसा इंसान किसी का साथ डिजर्व नहीं करता. ये सब सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन मैंने अपने डिसीजन पर टिक कर रहना सही समझा. थैंकफुली मैंने उसको पैसे नहीं दिए और वो मुझसे मिलने भी कभी नहीं आया, लेकिन उसका बिहेवियर मुझे काफी डिस्टर्ब कर गया. किसी को भी करेगा ना. व्हेन यू आर मीटिंग समवन फॉर ईदर हुकअप और अ डेट, ऐसा एक्सपीरियंस किसको चाहिए? एंड एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग टू मीट समवन, तुम आई एम श्योर पैसे दे भी दोगे यार, अगर आपको Yeah, you लगेगा कि wanna वो put इंसान आपके पास ही आ रहा है. नहीं, और ऑल्सो हाँ, ऑफ कोर्स आई थिंक दैट इज एक्चुअली अ वेरी बिग रीजन, बट आई थिंक मोर देन दैट सिचुएशनल रीजन, आई थिंक ये भी होता है दैट you'd want to put your best foot forward. Sometimes it's very awkward for people to say no to, and especially अगर आपने किसी के साथ बात करी और आपका अच्छा कनेक्शन हुआ है उसके साथ में, तो आप उसको स्ट्राइड में हेल्प करना भी चाहते हो. मुझे ना पापा किसी ने एक बात बोली थी कि आप किसी को भी अगर पैसे उधार देते हो, चाहे मोमेंटरीली दे रहे हो कि अच्छा मैं आपको 5 मिनट में दे रहा हूँ या मैं आपको 1 साल के बाद दूंगा, इफ यू आर ओके नॉट गेटिंग दैट मनी बैक, तभी दो. एंड दैट समहाउ मेरे साथ वो रह गई है बात. आई थिंक सी आई डोंट वांट, मैं पत्थर की लकीर नहीं मानूंगा उसको. आई नो कि कई बार गलतियां होंगी और ये शायद हो सकती हैं, बट आई थिंक मैं उसे केस टू केस देखूंगा. ज़रूरत की भी बात होती है. और प्लीज अगर वो पहली डेट पे मिलने से पहले हाँ, आपसे of course. पैसा मांगे, हाँ, of course. नहीं, I agree. बेनिफिट ऑफ द डाउट वो देना ही नहीं है भाई. That's देना true. ही नहीं है. That's true. बुरे इंसान बनो वहां पे, बहुत सेल्फिश. एंड वही जो गाना है ना, एक बार बेबी सेल्फिश होके खुद के लिए जियो ना, वो यहाँ अप्लाई करो. I don't think सलमान खान का गाना है. कहीं पे भी अप्लाई कर किसी ने सकते भी हैं. कभी उसका रेफरेंस किया Please होगा यार. सिवाय मीम्स के. ओके, जो अगला स्कैम है ना वो बहुत स्कैरी है मुझे तो, क्योंकि बिकॉज यू आर विद दैट पर्सन, द स्कैमर. मुझे तो बहुत डर लगता है बाबा इन सब बातों से, सच्ची बताऊं तो. No, it is scary, which is why it is actually quite scary, which is probably why we are doing this episode. और ये हो भी रहा है नोएडा में. हाँ, नोएडा से हमको भेजा है ये मैसेज. एंड ये इनफैक्ट पिछले साल ही इस इंसान के साथ ये चीज़ हुई है. एंड ही हैज़ रिटन कि मैंने ग्राइंडर पे एक लड़के से बात की और सब कुछ नॉर्मल लग रहा था. उसने मुझे एक प्राइवेट लोकेशन पे बुलाया और मैं चला गया.
हम इंटिमेट हुए, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो ये सब सीक्रेटली रिकॉर्ड कर रहा था। उसके बाद उसने मुझे वीडियो दिखाई और धमकी दी वहीं पे ही। ओ गॉड! उसने धमकी दी कि अगर मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो वो वीडियो ऑनलाइन डाल देगा। मैं डर गया और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। घबराहट में पैसे देने पड़े और वो ज़्यादा मांग रहा था, पर मैंने सिर्फ 10,000 ही दिए। सिर्फ मैंने दिए, पर इस शर्त पे कि वो मेरे सामने उस वीडियो को डिलीट करे। बहुत बहुत मिन्नतों के बाद उसने ऐसा किया और मैं वहाँ से भागा। मैंने उसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया और ग्राइंडर पे भी इनफैक्ट अब तक मैं नहीं गया हूँ। सच पूछो तो मुझे आज भी लगता है कि उसके पास मेरा वीडियो है, बट आई डोंट हैव इट इन मी टू रिपोर्ट हिम। Yeah, I think this is one of the most scary things that can happen with anybody, not only because कि उसे वो पैसे देने पड़े, and obviously this must have been very very humiliating for this person, but also after this that he's in this space that he didn't really feel like reporting it, because obviously it's a shameful thing. What will he really talk about? How will he really say? And how will he gather the courage? I'm not saying whether he should have reported or not, but I'm just trying to हाँ बब्बा, empathize with नहीं कर what he सकते। must have been going through at that point in time. आई फील बब्बा, ये चीज़ें इसलिए होती है क्योंकि अब अगर ये कहानी अगर आप किसी और को बताओगे तो वो बोलेगा, तो सबसे पहली बात वो गया क्यों ऐसी किसी ऐसे प्राइवेट ऐसे आइसोलेटेड लोकेशन पे क्यों गया, या किसी अनजान इंसान के साथ उसने ऐसा क्यों किया। बट व्हाट पीपल डोंट रियलाइज इज कि ये जो कनेक्शन है ना, दिस इंटिमेसी, वो मिलती ही नहीं है किसी को। तो नहीं सी उसके जहाँ बहुत मिलते हैं वो वहाँ पहुँचना चाहते हैं। agreed agreed इनफैक्ट बब्बा, यू वोंट बिलीव कि जो मेरा पहला पहला इंटरेक्शन रहा किसी के साथ ग्राइंडर पे, एंड उस समय तो मुझे हुकअप शब्द का ही मतलब नहीं पता था। मैं तो उस लड़के से मिलने जा रहा था, लेकिन आई वेंट टू दिस पर्सन्स हाउस एट 2 AM 2 AM, एंड उस समय तो मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या कुछ मेरे साथ गलत हो जाएगा। बट आई वॉज टॉकिंग टू दिस पर्सन, 2-3 दिन हो चुके थे मुझे उससे बात करते हुए। हम लोगों ने फ़ोन पे भी बहुत बात करी, बहुत मैसेजेस एक्सचेंज करे, एंड आई वॉज एट सम इवेंट। उससे मैं डायरेक्टली उसके घर गया, एंड नाउ आई रियलाइज़ कि अच्छा दैट वाज अ बूटी कॉल उसके लिए, एंड उसको वो बूटी मिली नहीं, तो मतलब ऑफ कोर्स फ्लॉप हो गया उसका आइडिया। बट आई कंसिडर कि मैं बहुत स्मार्ट इंसान हुआ करता था उस समय, कि एक अनजान शहर के अंदर मैं किसी एक अनजान से मिलने जा रहा हूँ। बट व्हाट आई डिड वाज, मैंने अपनी लोकेशन जो है वो अपनी 2 दोस्तों के साथ शेयर की। मैंने इस लड़के का नंबर, फ़ोटो अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर किया, एंड जहाँ मुझे लगा कि आई वॉज गेटिंग अनकम्फर्टेबल, थैंकफुली मैं बाहर निकल पाया उस जगह से। इसलिए जज नहीं कर सकते हैं किसी को जिसके साथ स्कैम हो जाता है। बहुत आसान होता है ये बोलना कि अरे ये कहानी तो मतलब यार तुम पागल हो, तुम क्यों फंस गए इस चीज़ के अंदर। बट व्हेन यू आर डेस्परेट फॉर लव या लस्ट, आप ये चीज़ों में पड़ जाते हो। Not just that, I think it can also come with its own thrill. Some people would want to do it for thrill, but anyway, the point is here that we're not really here to judge. We're here to talk about scenarios that have actually happened with people, and I'm very very sure that these are not isolated stories. मतलब ये औरों के साथ भी होती हैं और आगे भी शायद होती रहेंगी, मगर हाँ, हमारी इस डिस्कशन से हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसा कम से कम हो। Yeah, and let's move to our next and last scam, जो कि बेसिकली मोहाली से किसी ने हमको लिखा है, एंड दिस हैपेंड इन दिसंबर 2023। When I read about this actually gave me the scare because there were more than one people involved in this. It was like a gang thing. ओ गॉड। Right. So this person from Job writes, I was chatting with someone online and he seemed genuinely interested in meeting. When we met, he took me to an under construction flat, saying it was a quiet spot. ओ गॉड। Suddenly, two other men burst in, accusing us of inappropriate behavior. They shouted and created a scene, threatening to expose us unless we paid them. It was humiliating and terrifying. Thankfully, it was the end of the month and I only had 5,000 rupees in account, which I had to give to them. I realized later that the person who brought me there was also part of the gang. गॉड। सो जो लोग अंग्रेज़ी नहीं समझ पाते हैं उनको मैं बताऊं कि ये एक इंसान से मिला। वो उसको एक
अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के फ्लैट में लेके गया, ये बोल के कि मतलब उस जगह पे कोई नहीं आएगा। एंड वाइल दे वर गेटिंग, मतलब जब वो इंटीमेट हो रहे थे तो 2 लोग और आ गए वहाँ पे, और उन्होंने इनको एक तरीके की मॉरल पुलिसिंग करनी शुरू कर दी कि तुम ये क्या कर रहे हो और हमको पैसे दो, अदरवाइज हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। एंड अल्टीमेटली एंड थैंकफुली इसके अकाउंट में सिर्फ 5,000 रुपये थे और उन्होंने वो भी ले लिए। और इसे ये रियलाइज़ हुआ कि जो लड़का उसको लेके गया था, ऑफ कोर्स वो उस गैंग का पार्ट था। इट्स सो स्कैरी। एंड पता नहीं, लोगों को दूसरे लोगों पे से विश्वास ही उठ जाता है इन सब चीज़ों को सुन के। बट गाइज, कुछ चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे, आई नो ये कहना बहुत आसान है कि जब आप किसी के प्यार में होते हो या फिर इफ़ यू आर In that moment, तो वो हो जाता है, बट थोड़ा सा कॉशन रखना ज़रूरी है। कुछ चीज़ों का अगर ध्यान रखोगे तो शायद ये स्कैमर्स आपका कुछ ना बिगाड़ पाएँ। starting with the basics, please video call this person. This will not only give you the opportunity to know the other person better, but also verify that you are actually talking to the same person. या बट हैविंग सेड दैट, अपनी जो इन्फॉर्मेशन है ना अपने अपने बारे में, अपने आधार कार्ड का नंबर फॉर एग्जांपल, या मतलब जो भी अपनी अपनी क्रूशल सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं करनी है वीडियो कॉल पे भी, या फिर आप पहली दूसरी डेट्स पे बिल्कुल भी नहीं शेयर करनी है। अनदर थिंग इज डू नॉट कैरी कैश या वैल्यूएबल्स अगर आप किसी से मिलने जा रहे हो पहली बार, एंड स्पेशली इफ़ यू आर मीटिंग देम एट देयर ओन हाउस या पब्लिक प्लेस में अगर नहीं मिलने जा रहे हो। सबसे बड़ा फिल्टर तो यही है कि मिलो यार पहली बार किसी से, सीधा उसके घर जाने से बेहतर ये है कि आप किसी को उसको पब्लिक प्लेस में मिलो। बट आई नो दैट अ लॉट ऑफ पीपल यूज दीज एप्स फॉर हुकअप्स स्पेसिफिकली, Or want to be discreet about their meetings, which is also इसलिए वो fine. घर ही जाते हैं। हाँ. सो जो मैंने किया, अपनी लोकेशन किसी एक इंसान के साथ तो शेयर कर दो, अगर ना भी कर रहे हो किसी के साथ शेयर, एंड इफ़ यू इवेंचुअली गो एंड मीट दैट पर्सन तो उसको बोल दो कि मैं किसी को बता कर आया हूँ, कि मतलब अपने ट्रस्टेड किसी इंसान को, दैट आई एम हियर, सो दैट दे ऑल्सो आर वेरी थोड़ा सा स्कैर्ड, आई डोंट नो। Right. And last but not the least is to actually know your rights. We know that we don't want to get into the pachadas of police or the complaints, but if you are facing such a thing, and if you have faced such a thing, please know that you always have the opportunity to go and get this reported. And या इट्स नॉट 90s नहीं है ये कि आपको कोई पुलिस वाला भी आपको हरास कर सकता है, अब ये चीज़ नहीं है। trust the system a little Yeah. more. Yeah. And lastly, trust your instincts, क्योंकि जो आपका गट है जहाँ से आप डकार ले रहे हो वो जानता है, वो आपको साइंस दे देता है, तो वो साइंस ज़रूर भांपना। एंड प्लीज़ 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 बेनिफिट ऑफ द डाउट किसी को मिलने से पहले या पहली मीटिंग में, पहली कुछ मीटिंग्स में मत देना। बनो सेल्फिश, बनो शक्की, जो बनना है बनो, खुद को सेफगार्ड करना सबसे पहली इम्पॉर्टेंट है। अनलेस एंड डो नॉट, ऑफ कोर्स डोंट बी रूड और डोंट किसी को हार्म करने की ज़रूरत नहीं है इस प्रोसेस में। खुद को सेफगार्ड करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ताकि स्कैम 2025 आपके साथ ना हो जाए। But having said that, if you are watching this and if you have an experience to share, or if you have heard of an incident that you would want to share about, please do so. आप नीचे comment कर सकते हैं, otherwise हमें reach out कर सकते हैं on Instagram. You can DM us, योगी एंड कबीर नाम से ही, जिस नाम से हमारा चैनल है उसी नाम से हम आपको Instagram पर भी मिल जाएंगे। या एंड अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें यहाँ पे सब्सक्राइब करो। वो क्या था, सावधान इंडिया का, घर में रहो ऐसे करके कुछ बोलता नहीं था वो, सावधान रहो, सुरक्षित रहो, हाँ क्या, सतर्क रहो, सच सतर्क, सावधान, सेफ, व्हाटएवर, तुम बस रहो, ठीक है। एंड हमारे सोनी। पास रहो। एंड अनूप सोनी गॉट मैरिड टू राज बब्बर्स डॉटर। Okay, I don't know how. पता is है that? आपको? I don't think that's सावधान actually- इंडिया का ये एपिसोड है, आपको पता होना चाहिए ना। खैर point Is he is- really the host of Savdhan India or something else? बब्बा यार वो ये सब करता था, ये सब Achha, हम anyway, जानते हैं। that's not important. But yes, for those of you who are watching, thank you so much for watching. Muchas gracias for watching. डिट्टो जो कबीर ने कहा।